Welcome to all of you, the city of Nawabs, लखनऊ, a beautiful, neat, clean city, जो कि डेवलपमेंट में बहुत आगे रही है। तो आप भी चलिए मेरे साथ इसे एक्सप्लोर करते हैं। लखनऊ जाने के लिए हमने ट्रेन ली जो कि रात में 11 बजे थी, जो कि मॉर्निंग में हमें लखनऊ पहुंचा दी। लखनऊ पहुंचना काफी आसान है। वहाँ पे हर जगह जाने के लिए आपको आराम से साधन मिल जाएंगे। आप जहाँ से आने वाले हैं बस वहाँ से लखनऊ पहुँचने तक का ऑप्शन देख लीजिए। लखनऊ की तहजीब और नज़ाकत वो एक टाइम पे बहुत फेमस हुआ करती थी, और वहाँ की जो हिंदी लैंग्वेज होती थी उसका भी बात करने का तरीका, उस बातों में भी बहुत तहजीब हुआ करती थी। अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से भी आए हुए हैं वहाँ पे, बट फिर भी अभी भी वो दिखता है। और बहुत सारे लखनऊ के लेखक भी हैं। तो लखनऊ एक बहुत रेस्पेक्टफुल प्लेस शुरू से माना जाता है। बहुत सारे वहाँ पे साहित्य लिखे गए हैं, तो इसलिए भी लखनऊ से मिलने का बहुत मन था मेरा। तो हम बहुत सुबह चले गए थे, और हमारी जो होटल की बुकिंग थी वो 10 o'clock के बाद होती है किसी भी होटल में चेक इन। अगर सुबह सुबह वहाँ जाएं भी तो हमें फिर रूम्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है। इससे बेटर है जो रेलवे स्टेशन पे डॉर्मेट्रीज होते हैं वहाँ पे हम 1-2 घंटे के लिए रूम्स ले सकते हैं। वहाँ पे फ्रेश होके हम जा सकते हैं बाहर। पहले तो रेलवे स्टेशन का रूम सुन करके मुझे तो ऐसा लगा कि शायद वो उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन रूम वहाँ का ठीक था। तो डॉर्मेट्री में जाना हो तो पहले ही बुकिंग कर लें, क्योंकि जब हम यहाँ पे पहुँचे और हमने देखा तो काफ़ी भीड़ थी और बहुत सारे लोगों को तो रूम्स भी नहीं मिला। और अगर आपको जैसा रूम चाहिए वहाँ जा कर के वैसा नहीं मिलेगा, या फिर अवेलेबल भी ना हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको जो भी चाहिए, डॉर्मेट्री चाहिए या रूम चाहिए, उसे आप ऑनलाइन बुक कर लें। यहाँ पे मेन डॉर्मेट्री भी है जिसमें कि एक ही रूम में 6-7 लोग रहते हैं। ऊपर नीचे जैसे हॉस्टल्स में बेड होते हैं ना, वैसे रहता है उसमें। सेम वैसे ही विमेन डॉर्मेट्री भी था और अलग से रूम्स भी थे। और ये है हमारा रूम। मुझे तो काफ़ी ठीक लगा। तो यहाँ पे एक नॉर्मल बेसिक रेट था 150 रुपीज़ पर पर्सन फॉर 2 hours। तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा था। मतलब हमें फ्रेश होना था, नहा धो करके रेडी होना था, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो होटल में जाके, और फिर हम यहाँ पे फ्रेश वगैरह हो करके हम यहाँ से निकल पड़े। और जब हम होटल पहुँचे तो रूम से मैंने देखा तो इतना अच्छा व्यू था, लखनऊ का फर्स्ट सनराइज़ क्लिक। उसके बाद हम फ्रेशअप वगैरह हो गए, अपना सामान पैक किए और फिर हम होटल पहुँचे। होटल के बगल में मैंने देखा तो ये बूढ़े से अंकल यहाँ पे पान बना रहे थे। मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं देख करके कि एक तो इतना सुबह सुबह पान कौन खाता है यार। होटल जा करके वहाँ पे क्लॉक रूम रहता है, तो क्लॉक रूम में हमने अपना सामान रख दिया। तो अब हम लखनऊ एक्सप्लोर करने के लिए कम्प्लीटली रेडी हो चुके थे। तो सबसे पहले याद आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए लखनऊ की सबसे फेमस प्लेस पे हम गए, जहाँ की चाय बहुत फेमस है, शर्मा जी की चाय। वहाँ पे हम पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद थोड़ी देर वेट भी करना पड़ा हमें। तो यहाँ की चाय मुझे ठीक लगी, और समोसा यहाँ का मुझे काफ़ी अच्छा लगा। डिफरेंट शेप में देखने को मिला, और बन बहुत अच्छा था। बन में जो क्रीम था वो एकदम फ्रेश क्रीम था, विदाउट शुगर। दैट वाज वेरी टेस्टी। ऐसा क्रीम बन मैंने कभी नहीं खाया था, सच में बहुत अच्छा था। मैं चाय की बात करूँ तो चाय ठीक था, और चाय की क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी थी। रेट भी रीज़नेबल है यहाँ का, इसी वजह से ये प्लेस काफ़ी फेमस है। लेकिन अगर आप लखनऊ कई बार जा चुके हैं या आप कई बार जा सकते हैं तो डेफिनेटली हमें डिफरेंट प्लेसेस पे चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। जो लोग पहली बार जा रहे हैं या फिर जो लोग बहुत कम जाएंगे, उन लोगों को ऐसी जगहों पे ही ट्राई करना चाहिए जो थोड़े से फेमस हो, ताकि टेस्ट की वजह से उनका पूरा दिन खराब ना हो। अदरवाइज़ आप दूसरी जगह ज़रूर से ट्राई करें। और चाय हमने पेपर कप में लिया, क्योंकि कुल्हड़ में जो चाय था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो हमने सोचा पेपर कप में थोड़ी क्वांटिटी कम होगी, तो हम पेपर कप में लिए चाय। और उसके बाद यहाँ पे आराम से बैठने की जगह भी है, तो आराम से बैठ करके आप यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं। समोसे का शेप भी एकदम अलग था, और जो फिलिंग थी उसकी वो भी डिफरेंट था थोड़ा। कैसा समोसा? ठीक है। कैसी है चाय? अच्छी है। कैसा है बन? मुझे सारी चीज़ों का टेस्ट ओके लगा, ठीक लगा। बहुत अच्छा नहीं बोल सकता और ख़राब भी नहीं था, काफ़ी अच्छा था। हमने अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया। अच्छे से ब्रेकफास्ट करके उसके बाद हम निकल पड़े द वेरी फेमस प्लेस विज़िट करने के लिए, जो कि है बड़ा इमाम बाड़ा। तो इस बड़े इमाम बाड़े में अंदर जाने के लिए लेफ़्ट साइड यहाँ पे आपको टिकट मिलेगी, और इस टिकट को लेकर के अंदर जाना है। इस बड़े इमाम बाड़े में 3 चीज़ें हैं। एक तो है बाउली, दूसरा है बड़ा इमाम बाड़ा, एंड तीसरा इसी के ऊपर है भूल भुलैया।
जो कि इन सारे में सबसे इंटरेस्टिंग है भूल भुलैया। लखनऊ में इमामबाड़े तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस इमामबाड़े को बड़ा इमामबाड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तो एक सबसे बड़ा है। दूसरा, ये जिस कंडीशन में बनवाया गया वो कंडीशन जो था वो बहुत मायने रखता है, तो इसलिए इस इमामबाड़े को बड़ा इमामबाड़ा बोलते हैं। तो हम जा रहे हैं सबसे पहले बावली देखने के लिए। अगर आप पहली बार बावली देखने जा रहे हैं तो आपको गाइड ज़रूर से लेना चाहिए, गाइड उसको अच्छे से समझाते हैं। तो जब हम बावली के लिए बाहर से अंदर आ रहे थे तो हमें अंदर दीवारों के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है, लेकिन अभी अंदर चल के आपको हम एक चीज़ दिखाएंगे। ऐसी चीज़ें सुन करके मैं बहुत आश्चर्य में पड़ जाती हूँ कि उस टाइम पे जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती थी, जब कोई पढ़ाई नहीं होती थी, कोई इंजीनियरिंग नहीं होती थी, फिर भी इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाया उन्होंने। किन चीज़ों को कहाँ पे बनाने से कौन सा बेनिफिट होगा, इस तरीके से बनाना मतलब काफ़ी अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें देखने से। और जिन लोगों को हिस्ट्री या जिन लोगों को रियल चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है ना, उन लोगों को ये सब चीज़ें बहुत पसंद आएंगी। तो इस बावली को क्यों बनवाया गया था? बावली मीन्स होता है कुआं। तो इसलिए बनाया गया था कि जब अकाल पड़ गया था, लोग भूखे प्यासे मर रहे थे, तो जो यहाँ के नवाब थे, नवाब आशफुद्दौला, उन्होंने आम जनता के लिए इस बावली को बनवाया था, जिसे कि वो गोमती नदी से अटैच करके बनवाए थे। इस बावली में भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जानने के लिए, जैसे कि इस बावली को चोर दरवाज़ा भी कहा जाता है। जो भी बाहर से आता जाता है ना इसमें, तो उसे अंदर से देखा जा सकता है। जब हम बावली में एंटर कर रहे थे इसके मेन दरवाजे से, तो जो वहाँ पे गेट दिख रहा था, उस गेट के पास थोड़ा सा नीचे पानी दिख रहा है वहाँ पे सामने। तो जो भी दरवाजे से एंटर करेगा उसे अंदर से देखा जा सकता है, और उस इंसान को अंदर का इंसान कोई भी दिखाई नहीं देगा। जैसे जैसे गोमती नदी में पानी का लेवल कम होता गया, यहाँ पे बावली सूख गई, बट आज भी उस दरवाजे के पास थोड़ा सा पानी है, जिसमें कि आज भी आने जाने वाला इंसान देखा जा सकता है। तो इसे बोलते हैं वर्ल्ड का फर्स्ट सीसीटीवी कैमरा, जो कि उस टाइम पे इस तरीके से सोच के बनाया गया था। तो ये देखिए, ये अंदर से व्यू है। इस पानी में मेन गेट दिख रहा है, अगर कोई भी उधर से आएगा जाएगा तो वो अंदर से देखा जा सकता है। और ये बावली पूरी 7 मंजिल की है, जिसमें कि 3 मंजिल ऊपर है, 4 मंजिल नीचे है, और ऊपर का 3 मंजिल गाइड आपको अच्छे से घुमा देगा। पहले ज़माने के घर मकान जो बनते थे, जहाँ पे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हुआ करता था, उससे ऊंचे नहीं बनते थे। आजकल आप लोगों ने भगवान को ईश्वर को नीचा कर दिया, लेकिन मकान अपने ऊंचे कर लिए। लॉजिक की बात यह है कि सामने मस्जिद बनी हुई है, इसके सामने मंदिर बना, जब भी हमको समझ करके जाना पड़ता। भूल भुलैया बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसमें तो बहुत सारी और भी मिस्टीरियस बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए। अंदर जाने के बाद पूरी तरीके से डार्क है। ये 330 फीट लंबी सुरंग है, 15 फीट मोटी दीवार है, और इसी दीवार में काट काट करके 2.5 फीट के रास्ते बनाए गए हैं आने जाने के लिए। जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने भूल भुलैया देखा है कि नहीं देखा है, मुझे ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो बहुत लेट रही हूँ इसे देखने में। तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे वीडियो देखने वालों में से कितने लोगों ने भूल भुलैया देखा है। देखिए, ये आउट ऑफ सिटी शहर से बाहर जाने के रास्ते 1857 में जब अंग्रेजी फौज नीचे गई है तो वापस लौट के नहीं आए, तो रास्ता ये क्लोज कर दिया गया। ऊपर से बाउंड्री इसलिए बांधी गई, कोई भी यहाँ पे आए इसमें गिरे ना। 1857 में अंग्रेजी फौज नीचे क्यों उतरी? नीचे इसलिए उतरी खजाने की तलाश में और रास्ता ढूंढने की तलाश में। जो दोनों में नाकाम हो गई, सबके सब अंदर कंकाल बने, वापस ऊपर नहीं आ सके। ऊपर की बाउंड्री इसलिए बांधी गई, कोई भी यहाँ पे आए इसमें गिरे ना। और ये जो आउट ऑफ सिटी बताया मैंने आपको, ये नवाब आसिफुद्दौला का गुप्त रास्ता था, क्योंकि नवाब आसिफुद्दौला के पिता श्री सुजाउद्दौला फैजाबाद गुलाबबाड़ी में रहते थे, और वहाँ के हाईवे से जो रास्ते कटे थे वो दिल्ली और आगरा। तो ये आउट ऑफ सिटी शहर से बाहर जाने का रास्ता। ठीक, तो ये है वो गुप्त रास्ता जिसमें ऊपर से नीचे जाने तक की सीढ़ियाँ हैं, और अंदर जाकर के कहीं शायद बंद हुआ है। ऊपर से तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बट वो पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया है। ऐसी चीज़ें देखने के बाद मेरा तो जाने का मन भी करता है कि एक बार जाके देखिए कि ये रास्ता है कहाँ तक। बट सच में ये भूल भुलैया में अंदर जाने के बाद इतने सारे रास्ते थे कि अगर कोई इसमें आ जाए तो वो फंस जाएगा, बाहर निकल ही नहीं सकता। ये गाइड्स लोगों को भी यहाँ रह रह के आदत हो गई है, या फिर मुझे लगता है कि ये लोग एक ही जो वे है उसी को फॉलो करते आए हैं अभी तक, इसीलिए इन लोगों को उस रास्तों की आदत हो गई है। अदरवाइज अगर ये लोग भी बार बार अगर हर नए नए रास्ते में जाएंगे तो बाहर निकलना तो मुश्किल हो ही जाएगा। यहाँ पे एक और उस टाइम का सीसीटीवी कैमरा, जो कि भूल भुलैया से डायरेक्ट जो मेन गेट है इमामबाड़े का, वहाँ देखने का है। मैडम, मेन गेट का सेंटर है, जिस गेट से आपने एंट्री की थी 960 फीट की दूरी। ओके, गाड़ी घोड़ा चल रहा है।
तो यहाँ से मेन ये 2 हैं चोर दरवाजे, या फिर बाहर से आने वाले लोगों को अंदर से देखने का ये जो तरीका था इन लोगों का। सो ये 2 हैं। एक बाउली में है, जो कि जो बाउली में एंटर करेगा उसको देखा जा सकता है, या फिर जो मस्जिद में एंटर करेगा उसको देखा जा सकता है, क्योंकि वो उसके सामने है। और सेम उसी तरीके से ये जो है मेन इमामबाड़े में जब कोई एंटर करेगा मेन गेट से, तो उसे यहाँ से देखा जा सकता है। ये कहावत तो हमने बचपन से ही सुनी है, धीरे बोलो आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। और इस कहावत की शुरुआत हुई है यहीं से, क्योंकि जो यहाँ की दीवारें हैं ये हॉलो हैं, इसके अंदर खोखलापन है, क्योंकि इन दीवारों को बनाने में बहुत सारे फूड आइटम्स का यूज़ किया गया है, जैसे कि उड़द की दाल, गुड़, हनी, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें खाने वाली जो फूड आइटम्स हैं उन सब चीज़ों से इसे बनाया गया है। तो जब वो सूख गया तो ये अंदर से खोखला हो गया, और इसकी वजह से इसके अंदर से आवाज़ें पास होती हैं। और जो भी उस टाइम पे नवाब के जासूस थे वो एक दूसरे से इसी से बातें किया करते थे। यहाँ पे खड़े होने से अगर कोई बहुत दूर से भी बोलेगा तो आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है। नवाब आसिफुद्दौला ने जिस टाइम ये बिल्डिंग बनाई तो इस बिल्डिंग में जो मटेरियल यूज हुआ उस ज़माने का उड़द की दाल, सिंगाड़े का आटा, बेल का गूदा और हनी, जब मटेरियल मिला के इन दीवारों में जोड़ा गया तो इन दीवारों का जब मटेरियल सूख गया तो इसमें होलपना आ गया, यानी खोखली हो चुकी दीवार। जब इसमें होलपना आ गया तो इसमें आवाज़ पास होने लगी। जब इसमें आवाज़ पास होने लगी जनाब तो टेलीफोन का काम करने लगी दीवारें, जिससे नवाब आसिफुद्दौला के जासूस जो थे एक दूसरे से 40 फीट, 30 फीट, 20 फीट की दूरी से बात करते थे। ये नवाब आसिफुद्दौला के टाइम का बिन तार का टेलीफोन सिस्टम, यानी कि दीवारों के भी कान। पूरी बिल्डिंग में कहीं से बोलेंगे हर माले पे अलग अलग आपको आवाज़ सुनी देगी, और यहीं से एक आवाज़ शुरू हुई थी दीवारों की भी कान। और अभी जो आप ये सुंदर सा नज़ारा स्लो मोशन में देखे हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए जस्ट 2 मिनट के लिए हम एक जगह पे रुक गए। अभी तो हमारे गाइड की आवाज़ हमारे कानों तक आ ही रही थी। हम सोच रहे थे कि हम उसके पास दौड़ के पहुंच जाएंगे, बट उस चक्कर में पूरा भूल भुलैया हमने शायद एक ही जगह को 2 या 3 बार घूमा, फिर भी हमको बहुत टाइम लगा उस वॉइस तक पहुंचने के लिए। तो ये है भूल भुलैया का मज़ा। और अगर भूल भुलैया में एक बार खोए नहीं तो फिर भूल भुलैया को एक्सपीरियंस कैसे करेंगे। अगर टाइम हो तो थोड़ी देर के लिए खो ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा हमारा। काफ़ी देर तक हम ऊपर नीचे करते रहे, लेकिन घूम घूम के फिर से उसी जगह पे आ जा रहे थे। देखिए भी थोड़ी देर पहले हम लोग जिस जगह से गए थे वहीं पे वापस आ गए। और वैसे भी सारी जगहें एक ही जैसे हैं तो बहुत कन्फ्यूज़न है भी। तो भूल भुलैया एक बार घूमने ज़रूर से जाएं, और उस टाइम में कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ था, किस तरीके से उन लोगों ने बनाया था, ये सब देखने के लिए तो एक बार ज़रूर से ही जाना चाहिए। तो भूल भुलैया की 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि एक, अगर आप भूल भुलैया में नीचे जाते हैं पूरा अंधेरा है तो जिधर से लाइट आती है उसको फॉलो करेंगे तो बाहर की तरफ निकलेंगे। और सेम उसी तरीके से भूल भुलैया में फंस जाते हैं और आपको ऊपर जाना है या नीचे जाना है वो अगर आपको पता है तो, जैसे कि अगर आपको ऊपर जाना है तो नीचे की सीढ़ियाँ छोड़ करके ऊपर की सीढ़ियों को लेंगे तो ऊपर चलते जाएंगे, और अगर आपको नीचे जाना है तो ऊपर की सीढ़ियाँ छोड़ करके नीचे लेते जाएंगे तो नीचे चले जाएंगे। और भूल भुलैया में सबसे आसान तरीका है निकलने का कि हमेशा ऊपर की सीढ़ियों को चूज़ करें, क्योंकि ऊपर जाने के बाद सिंपल एक छत होती है और वहाँ से उतर करके डायरेक्ट नीचे जाया जा सकता है। ऊपर से व्यू तो काफ़ी सुंदर है। नीचे बड़ा इमामबाड़ा हम देख नहीं पाए क्योंकि हम फ्राइडे को गए थे, और फ्राइडे को दोपहर में नमाज के टाइम पे पूरा इमामबाड़ा बंद हो जाता है और फिर से शाम को खुलता है, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं था रुकने के लिए, तो इसलिए हम बड़ा इमामबाड़ा नहीं देख पाए। लेकिन हम जब भूल भुलैया घूम रहे थे उधर से ऊपर से हमने काफ़ी चीज़ें देख ली थी, और नीचे उतरने के बाद भी हमने बाहर से काफ़ी कुछ देख लिया था। मेन जो चीज़ें थी घूमने की वो हमने घूम लिया यहाँ पे। और मैं आप लोगों से भी बोलूँगी कि आप लोग भी एक बार ज़रूर से जा कर के देखिए, एक बार घूमिए, बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे। तो आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है, फिर से मैं नई वीडियो लेकर के आऊँगी, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो आप फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।